क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इस धरती पर एक ऐसा द्वीप है जहां कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन वहां दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा पाया गया है। इस द्वीप का नाम है हेंडरसन द्वीप। यह द्वीप दक्षिण प्रशांत महासागर में पिटकैर्न द्वीप समूह का हिस्सा है। कभी यह द्वीप स्वर्ग जैसा था, सफेद रेत के किनारे, नीला शांत समुद्र और ढेर सारे समुद्री पक्षी और जीवों का घर। लेकिन आज यह द्वीप बन चुका है प्लास्टिक का कब्रिस्तान। वैज्ञानिकों की माने तो इस छोटे से निर्जन द्वीप पर लगभग 3.8 करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े फैले हुए हैं। सुनने में भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यह दुनिया के सबसे प्रदूषित द्वीपों में से एक बन चुका है। पर सवाल यह है, इतना प्लास्टिक वहां पहुंचा कैसे? दरअसल हेंडरसन द्वीप के पास समुद्र की एक बड़ी धाराएं बहती हैं, जिसे कहते हैं साउथ पैसिफिक जायर। यह समुद्री धारा दूर दूर से बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को इस द्वीप पर जमा कर देती है। प्लास्टिक की बोतलें, टूथब्रश, जूते, मछली पकड़ने के जाल, यहां तक कि बच्चों के टूटे हुए खिलौने सब यहां मिलते हैं। और ये प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि यहाँ के जीव जंतुओं के लिए भी जानलेवा है। समुद्री पक्षी इन्हें खाना समझकर निगल लेते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। कई कछुए इस कचरे में फंसकर मर जाते हैं। 2017 में जब कुछ वैज्ञानिक इस द्वीप पर रिसर्च करने पहुंचे, तब उन्होंने जो देखा वो बेहद डरावना था। हर एक वर्ग मीटर में औसतन 670 प्लास्टिक के टुकड़े मिले। अब सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? असल में हम सभी। हमारे द्वारा फेंका गया प्लास्टिक, उपयोग किए हुए पैकेट, समुद्र में बहा दिया गया कचरा, सब धीरे धीरे ऐसे दूरदराज द्वीपों तक पहुंचता है। यह द्वीप भले ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है, लेकिन फिर भी यह इस विनाश से नहीं बच सका। हेंडरसन द्वीप आज हमें आईना दिखाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण कितना भयानक रूप ले सकता है। यह सिर्फ शहरों की या फैक्ट्रियों की समस्या नहीं है, यह एक वैश्विक आपदा बन चुका है। यह द्वीप जैसे हमें चेतावनी दे रहा है, अगर हमने अब भी नहीं संभाला तो हमारी धरती का स्वाभाविक सौंदर्य प्लास्टिक के सागर में डूब जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हेंडरसन द्वीप डूब रहा है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, उसे दोबारा उपयोग में लाए और जागरूकता फैलाए, तो इस विनाश को रोका जा सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है।